मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं जो मेरे जैसे नौजवान को उन्होंने विधायक बनाया, और अपने जिसराना क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, अपनी क्षेत्र की बहनों को और संघर्षशील भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चुन के या विधायक बनाया और इस सदन का सदस्य बनाया। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट पे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अगर हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात कर रहे हैं तो हमें बात की शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी। अगर गांव के लिए हम विजन देखना स्टार्ट करेंगे और गांव का विजन पहले देखेंगे तो शायद 2047 तक हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश में बना पाएंगे। और गांव के साथ साथ जो पिछड़ी विधानसभाएं हैं, जैसे मेरी जिसराना विधानसभा जो पिछड़ी विधानसभाएं हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक 2047 का विजन अधूरा रह जाएगा। और इसलिए पिछड़ी विधानसभाओं में ध्यान देना पड़ेगा। पिछड़ी विधानसभाओं में हर नौजवान को रोजगार देना पड़ेगा। पिछड़ी विधानसभाओं में जैसे हमारी जसराना की विधानसभा है, हर गांव में, हर गांव की ठार में अगर बिजली पहुंचेगी तभी हम 2047 का विजन पूरा कर पाएंगे। विकसित उत्तर प्रदेश का जब स्वास्थ्य सेवाएं पिछड़ी विधानसभाओं में सुधर जाएंगी, जब सीएससी पीएससी अच्छा काम करेंगी और रेफरल सिस्टम नहीं होगा, तभी 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा हो पाएगा। जब गांव में गड्ढे मुक्त रोडें हो जाएंगी तभी 2047 का विजन डॉक्यूमेंट का सपना पूरा हो पाएगा। जब हर मर्जर स्कूल्स के नहीं होंगे और गांव के बच्चे अपने ही गांव में स्कूल में जाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, तभी 2047 का हम उत्तर प्रदेश का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख पाएंगे। जब किसानों को उचित मूल्य मिलेगा उनकी फसलों का, तभी हम उत्तर प्रदेश का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख पाएंगे। जब पिछड़ी विधानसभाओं में, जैसे हमारे जिसराना की पिछड़ी विधानसभा है, जब वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी हम उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख पाएंगे। जब जिसराना जैसी विधानसभाओं में फायर स्टेशन खुलेंगे, बस स्टेशन खुलेंगे, तभी उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश का हम सपना देख पाएंगे। जब पिछड़ी विधानसभाओं में गांव में बाबा साहब के पार्क खुलेंगे तभी हम उत्तर प्रदेश का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख पाएंगे। जब हर विधानसभा में बुद्ध विहार होगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लेकिन आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे विकसित उत्तर प्रदेश का विकास, विकसित उत्तर प्रदेश को बनाना बीजेपी सरकार में लगता है एक बेईमानी है। ये वही सरकार है जिसने 2027 में, 2017 में और 22 में अपने मैनिफेस्टो के 2017 में और 22 में अपने मैनिफेस्टो के आधार पर एक जनता को एक विजन दिया था। उन्होंने वादा किया था कि गड्ढा मुक्त रोडें होंगी, लेकिन आप देख लीजिए लोहिया पथी में गड्ढे हो गए हैं, गांव गांव गड्ढे हो रखे हैं। जनता विधायक जब गांव में जाते हैं तो जनता विधायकों से रोडें मांगती है, और हम लोग जब यहाँ प्रस्ताव भेजते हैं तो प्रस्ताव अधूरे रह जाते हैं। आपने 2017 और 22 में वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन आपने मुफ्त बिजली ना दी और किसानों पे एफआईआर करने का काम किया। आपने शिक्षा मित्रों से वादा अधूरा किया, आपने छात्राओं को स्कूटी देने का वादा अधूरा किया, आपने ग्राम पंचायतों में स्टेडियम और बस स्टॉप बनाने का वादा अधूरा किया, आपने बाबा साहब के सामुदायिक केंद्र बनाने का वादा अधूरा किया, आपने गुंडे माफियाओं को खत्म करने का जो वादा किया था, आज तक आपने टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट उजागर नहीं की। आपने धनगर समाज को जो सर्टिफिकेट देने थे वो देने को आपने रोक दिया। आपने अहेरिया समाज को जो सर्टिफिकेट देने थे उसको आपने रोक दिया। आपने मझवार समाज को जो सर्टिफिकेट्स देने थे उसको भी इस बीजेपी सरकार ने रोक दिया। और जब तक समाज को इन समाजों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देखना अधूरा है। जब तक हर विधानसभा में बुद्ध विहार नहीं बनेगा तब तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देखना अधूरा है। और आदरणीय अखिलेश जी थे, जब उनकी सरकार थी, जब 2012 में उनकी सरकार थी तो उन्होंने
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ मेट्रो बनाई, डायल 100 चलाया, वुमेन हेल्पलाइन चलाई, ऐसी काफी योजनाएं चलाई। तो अंत में मैं सर यही कहना चाहूंगा कि जो लोग चुप हैं वो भी अब बोलेंगे, जो लोग चुप हैं वो भी अब बोलेंगे जब दर्दों का सैलाब बाहर आएगा। तुम्हारे झूठ की मनार गिरेगी एक दिन जब सच का सूरज यानी अखिलेश फिर से जलने आएगा। और जनता ने ठान लिया है कि आदरणीय अखिलेश जी को 2027 में फिर से सीएम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।